और इस हफ्ते में आप पहुंची हूँ कुरुक्षेत्र के लाडवा में। मैंने सुना है कि यहाँ के जो समोसे हैं और लस्सी है बहुत ही टेस्टी बनाई जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शो के जरिए इसका टेस्ट आप तक पहुँचाऊँ। तो इसीलिए मैं इस दुकान के अंदर अब एंटर करूंगी और देखूंगी कैसे इसे बनाया जाता है और कितना जायकेदार यहाँ का ये खाना होता है। तो चलिए आप भी हो जाइए इस एपिसोड में मेरे साथ शामिल और देखते हैं कैसे इसे बनाया जाता है। कब तो दोस्तों, चंदन स्वीट्स की दुकान के अंदर मैं आ चुकी हूँ और बाकायदा अब मैं गोडाउन के अंदर एंट्री लेने वाली हूँ। और यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ का जो समोसा है इतना फेमस है, लोग इसे इतना पसंद करते हैं, आखिर उसे तैयार कैसे किया जाता है। तो चलिए आप मेरे साथ आ जाइए और आप भी देखिए कि कैसे समोसे को तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब मैं गोडाउन के अंदर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फेमस समोसा है यहाँ का उसे कैसे तैयार किया जाता है। हमारे साथ जो है वो कारीगर रिंकू जी हैं। रिंकू जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी रिंकू जी, हमें बताएंगे कि कैसे समोसे को तैयार किया जाता है। मैदा बनाना पड़ता है पहले जी, तो मैदे में मोहन लगाना पड़ता है। किलो मैदे में 200 ग्राम मोहन लगा लिया और नमक स्वाद अनुसार लगा लिया जी। तो जैसे ही मैदा बन के तैयार होता है, इधर हम मसाला बनाते हैं आलू उबाल के जी। तो इसमें मसाला बना के जीरा का तड़का लगाते हैं, धनिए का जी। और इसमें पनीर वगैरह और गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर सब डालते हैं जी। अच्छा, और तो इसमें हरा मटर, पनीर वगैरह सब डालते हैं। और कितने का होता है एक समोसा? एक समोसा 8 रुपये का। अच्छा, और सुना है काफी लोग इसे पसंद करते हैं इस समोसे को। दूर दूर से खाने के लिए आते हैं क्योंकि टेस्ट भी है इसका। तो दूसरों से क्या कुछ अलग है आपके समोसे में? दूसरों से अलग तो भाई यही है कि हमारा समोसा टेस्ट स्वादिष्ट होता है जी। तो रिंकू जी, अगर बात करें कि बिक्री की, तो कितनी बिक्री हो जाती है आपकी एक दिन में समोसे की? समोसे 2-2.5 समोसा बिक जाता है। अच्छा, आप लोग 2-2.5 हज़ार रोज समोसा तैयार करते हैं, बनाते हैं। कितने साल पुरानी दुकान है ये? 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल से आप ये दुकान चला रहे हैं, यानी कि काफी लंबा समय हो चुका है इस दुकान को और तब से लोग यहाँ के समोसे पसंद करते हैं। पहले काम करते हैं इस दुकान पे जी, पहले वो समोसे बनाते थे। समोसे बनाते हैं जी। अब आगे उन्होंने कारीगर रख लिए हैं तो अब कारीगर बनाते हैं। अच्छा, तो चलिए एक समोसा मैं सोच रही क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। जब आई हूँ तो लगे हाथ मैं भी ट्राई करती कैसे बनाया जाता है। रिंकू जी, आप मुझे सिखाएंगे कैसे बनाते हैं इसे? बन गया मेरा समोसा। आप देख सकते हैं कि वैसे अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया है। अब इसे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे तला जाता है, उसके बाद कितना इसका जो टेस्ट होता है वो निकल कर आता है। चलिए बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं, इसे फ्राई करते हैं। आपने जैसे देखा कि समोसे के गोदाम में हम गए और फिर उसे कैसे तैयार किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है,
क्या कुछ उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, वो सब कुछ हमने प्रोसेस देख लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छलनी है वो मेरे हाथ में है, कढ़ाई है, उसके अंदर जो समोसे हैं वो तैयार करने के बाद इसमें ऑयल के अंदर डाल दिए गए हैं। अब इसे बनाएंगे, थोड़ी देर तक इसे हम चलाएंगे इस तरीके से जैसे मैं चला रही हूँ, और फिर इसके बाद जो ये है समोसा वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसे पूरे अच्छे से फ्राई भी करना होता है, इसका रंग भी अच्छा आ जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे कि इस दुकान के जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसे तैयार कर रही हूँ। वेल, मुझे डर भी ज़रूर लग रहा है कि कहीं ये ऑयल मेरे ऊपर ना आ जाए, लेकिन मैं बहुत ही केयरफुली इसे तैयार कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए। ऐसा फूड है, स्नैक्स में इसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप शाम के टाइम चाय के साथ समोसा लेकर बैठते हैं तो उसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। और वैसे भी अब मौसम भी बदल चुका है, बरसात का मौसम आ चुका है, तो अब ऐसे समय में शाम के टाइम चाय के साथ समोसे का मज़ा बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा रेड ज़रूर होने लगा है, लाल होने लग गया है इसका कलर, आप देख सकते हैं रंग। बस थोड़ी देर इसे और इसी तरीके से चलाते रहना है और फिर उसके बाद जो हमारा समोसा है वो तैयार हो जाएगा। कितने आए बन के मसीहा हरियाणा को बांटने वाले, जाति धर्म क्षेत्र चौधर के नाम पर छांटने वाले, करके हक हमारा चोरी भर रहे अपनी तिजोरी, रोटी गरीब की भूल कर खुद मलाई चाटने वाले। बहुत हो लिया बहुत खो लिया, अपने हित की बात करो। हरियाणा लोकहित पार्टी से मिलकर एक नई शुरुआत करो। ज्वाइन हरियाणा लोकहित पार्टी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. वास्तु की वैज्ञानिक विधि में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। मामला चाहे व्यापार तरक्की चाहे किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो, वास्तु शास्त्र के अचूक उपाय जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम वास्तु शास्त्र राह सफलता की। परिवारवाद की राजनीति अब जड़ से हमें मिटानी है। युवा जोश और नवनिर्माण की नई सोच जगानी है। युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, होंगे सच सपने सबके। लोक हित की लौ जलाकर नई क्रांति लानी है। बहुत हो लिया बहुत खो लिया, अपने हित की बात करो। हरियाणा लोकहित पार्टी से मिलकर एक नई शुरुआत करो। ज्वाइन हरियाणा लोकहित पार्टी।
पहले हमने चंदन स्वीट्स के समोसे जो फेमस है इतने, उसे बनाना सीखा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर परात है इतनी बड़ी और इसमें कुछ टुकड़े रखे गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम क्या कुछ बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर चाय के साथ आप समोसे का टेस्ट लेते हैं, उसके साथ कुछ मीठा भी ज़रूर हो जाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर मैं रसगुल्ला बनाना भी सीख लूँ, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो चुका है। उसके बाद शाम के समय अगर आप चाय के साथ समोसा लेते हैं तो उसके साथ मीठा भी ज़रूर कुछ होना चाहिए। अब बात हो हरियाणा की स्वाद की, तो उसमें मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस गोल गोल रसगुल्ले का टेस्ट आप तक पहुंचाऊं, लेकिन इसे पहले कैसे बनाया जाता है वो कुछ सीख लूँ। जी, तो मेरे साथ रिंकू जी हैं, उनसे सीखते हैं। आपने इसके अंदर क्या कुछ मिलाया है, इंग्रेडिएंट्स क्या कुछ डाला हुआ है? ये पनीर है इसमें। हाँ, पनीर और मसाला लगा हुआ है इसमें। अच्छा, अरारोट। और फिर ये इसमें क्या डाला है? ये रिफाइंड है। रिफाइंड है, अच्छा। फिर इसके बाद हम इसे गोल गोल बनाएंगे। हम इसको तोड़ेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे तोड़कर फिर हम इसे रखते हैं पहले। अच्छा, कितने कारीगर यहाँ पर होने चाहिए एक साथ आप जब काम करते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं तो? यहाँ से 5 कारीगर। 5 कारीगर आप रखते हैं रसगुल्ले बनाने के लिए, ठीक है। अब इसे हमने ऐसे ऐसे तोड़ दिया, उसके बाद कैसे करेंगे? ऐसे लो। अच्छा, दो चाहिए। अच्छा, फिर थोड़ी देर इसे सूखने के लिए दे देंगे। तो रिफाइंड का क्या काम होता है इसमें? हाथ पे लगाते हैं सफाई के लिए। अच्छा, सफाई के लिए, ताकि थोड़ी चिकनाहट उसमें आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कैसे मैं आपके लिए रसगुल्ले तैयार कर रही हूँ, गोल गोल रसगुल्ले अपने हाथों से। खैर, इसका टेस्ट आप ले तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपने जरिए इसका टेस्ट आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। शो के जरिए मैं इसका टेस्ट जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। और काफ़ी मेहनत तो लगती है इसे बनाने में, जैसा कि रिंकू जी ने बताया कि 5 कारीगर सिर्फ यहाँ पर लगते हैं इस रसगुल्ले को तैयार करने के लिए। पहले इन्होंने इंग्रेडिएंट्स सारे तैयार कर लिए, उसके बाद रिफाइंड को आप थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे ऐसे चिकनाहट के लिए। इसके बाद आपने जो ये टुकड़ा तोड़ा हुआ है इसे रखेंगे, उसके बाद पूरी गोलाई से आप इसे बनाएंगे। तो रिंकू जी, इसे बनाने के बाद आप इसे छोड़ देते हैं, फिर कितनी देर बाद इसे जाकर? 2-3 मिनट बाद। 2-3 मिनट बाद जाकर इसे हम इसका जो अगला स्टेप है वो लेते हैं। तो इसको वहाँ फ्राई करते हैं। जैसे वहाँ पे फ्राई हो जाती है, इसको फ्राई वाले मिट्टी में निकाल के फिर इसको अपने पतीले में डाल देते हैं। अच्छा, तो एक साथ कितना आप ये बना कर रखते हैं? ये बताना है सारा। नहीं, ये कितना बना कर रखते हैं? 200 पीस बनाते हैं। 200 पीस बनाते हैं, फिर 200 पीस को सीधा आप जाकर उसमें कढ़ाई में डालते हैं। अच्छा, फ्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो बनाना सीखा मैंने। अब आगे देखते हैं कि इसे और कैसे रंगीन बनाया जाता है। खैर, रसगुल्ला जो होता है वो रंगीन तो होता नहीं है, सफ़ेद ही होता है, लेकिन इसमें कैसे रस डाला जाता है, कैसे मिठास लाई जाती है इसके अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे इसका अगला स्टेप यूज किया जाता है। In the darkness, come with me into the light. The world is moving faster. Can't get up, just stay on and enjoy the ride, the ride. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ जहाँ पर मैंने चाशनी के अंदर रसगुल्ले जो बनाए थे, जो तैयार किए थे, आपने देखा था गोल गोल रसगुल्ले, उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर तक इसी तरह से घुमाते रहेंगे और उबाल इसमें आता रहेगा और इसे हम इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। और थोड़ी ही देर बाद इसे हम इस कढ़ाई में से, इस छोटे वाले कढ़ाई के चाशनी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो इसका फाइनल रंग है और जो फाइनल इसका रस है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी तो इसका नाम रसगुल्ला रखा गया है। जब तक रसगुल्ला मीठा ना हो तो वो तो अपने नाम से आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल भी आ रहा है, अच्छा रंग भी इसमें निखर कर आ रहा है।
अब रसगुल्ले के बारे में कहना है क्या, रसगुल्ले को देखकर तो आपके मुंह में नेचुरली पानी आ ही जाता है। वैसे जो शौकीन होते हैं रसगुल्ले के, उनके मुंह में ज़रूर पानी आ जाता है। अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे डैडी, मेरे पापा खुद इतने शौकीन हैं मीठे के, उन्हें एक न एक रसगुल्ला ज़रूर चाहिए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर मैं रसगुल्ला बनाना सीख लूँ, ताकि अपने घर जाकर इसे ट्राई कर सकूँ और अपने पापा को खुश कर सकूँ। अब इन रसगुल्लों को देख के ज़रूर मेरे कैमरा पर्सन सूरज के मुँह में भी पानी आ रहा होगा। अब वो सोचा कब मैं कैमरा छोड़कर इन रसगुल्लों को फटाफट से मुँह में डालूँ, लेकिन काम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए पहले काम करेंगे फिर पेट पूजा करेंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम रसगुल्ले को डालेंगे फाइनल, जो फाइनल कढ़ाई है। तो दोस्तों स्वाद हरियाणा में आज हम स्वाद ले रहे हैं समोसे का। उसके बाद हमने बनाना सीखा कि कैसे रसगुल्ले को तैयार किया जाता है। और अब मैं पहुंची, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो मशीन है, ये मशीन है लस्सी बनाने की। अब बात हो हरियाणा की और लस्सी का नाम ना आए, जिक्र ना हो, फिर तो वो स्वाद कुछ अधूरा सा ही रह जाता है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर तैयार करूंगी लस्सी सिर्फ आपके लिए। फिर इसके बाद आप मशीन को वहाँ से ऑन कर देंगे। अब ये मशीन चलती रहेगी और जो आपकी लस्सी है वो तैयार होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम बात करें लस्सी की, तो वैसे कहा जाता है कि हाथ से बने हुए लस्सी का स्वाद कुछ और ही होता है। लेकिन अब ज़माना भी मॉडर्न हो चुका है, हरियाणा के लोग भी मॉडर्न हो चुके हैं। तो इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मशीन से अब लस्सी निकाली जाती है, ताकि जो काम है वो जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें अपना कारोबार भी चलाना है, पूरा बिजनेस भी चलाना है, अच्छे से रन करना है। इसीलिए यहाँ पर मशीन लगाई गई है लस्सी निकालने के लिए। तो चलिए अब आप देख सकते हैं ये मशीन चल रही है और लस्सी जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है। हमारी लस्सी आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से ये पूरी जो मशीन है वो काम करती है। अब ये लस्सी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम इस लस्सी को निकालेंगे, इस दूसरे ग्लास में डालेंगे और फिर जो लस्सी है हमारी वो पूरी तरीके से तैयार होकर बाहर निकल जाएगी और वो पीने वाली लस्सी आपके लिए बिल्कुल तैयार होकर सामने हाजिर हो गई है। तो यानी हरियाणा का नाम आए और लस्सी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं आ चुकी हूँ हरियाणा में, तो हरियाणा में लस्सी का स्वाद तो मैं ज़रूर लूँगी। तो फ्रेंड्स हरियाणा का स्वाद इस हफ्ते हम ले रहे हैं चंदन स्वीट्स के पास। और जैसा कि आपने देखा, पहले हमने समोसे को बनाना सीखा, उसके बाद हम गए रसगुल्ले को तैयार करने के लिए और लास्ट में हमने जो हरियाणा का फेमस है लस्सी, उसे बनाना सीखा। अब ये तीनों ही चीज़ आप देख सकते हैं मेरे पास है टेबल पर। अब इसका टेस्ट मैं लूँगी और आप तक इसका टेस्ट पहुँचाऊँगी। ओवरऑल कहा जाए तो इन तीनों का जो टेस्ट लिया मैंने, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आप भी लाडवा आते हैं तो चंदन स्वीट्स के समोसे और ये रसगुल्ले और जो लस्सी का ग्लास है मेरे हाथ में, इन तीनों का टेस्ट ज़रूर लेकर जाए। फिर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। चंदन स्वीट्स के जो समोसे और रसगुल्ले और लस्सी है वाकई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। आप अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मुझसे, लेकिन हरियाणा के किसी और नए शहर के साथ, किसी और जायकेदार खाने के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।